तो शांडिल्या रात के 12 बजे उठ करके तवाइफ के आंगन में जाते थे, सड़ा समंजन करके रंगोली निकाल करके आती थी। चलता रहा, 6-7 महीने हो गए। तो वो तवाइफ जो थी उसने अपने सहेलियों को बुलाया, कहने लगी, अरे ये कौन करता है, ये अपना धर्म नहीं है, ये पतिव्रता का धर्म है। सारी सहेलियों ने कहा कि हम नहीं करते। फिर कौन करता है? तो तवाइफ रात को जागते बैठी। शांडिल्या 12 बजे उसके आंगन में गई, सड़ा समंजन किया, रंगोली निकालने लगी। तो तवाइफ ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, बहन तुम ये क्यों करती हो? तो उसने अपने पति की बात बता दी। पतिव्रता के शब्द थे। तवाइफ का हृदय परिवर्तन हो गया, कहने लगे कि मैं तो तवाइफ हूँ, तो रात के 12 बजे तुम्हारे पति को ले आना। शांडिल्या बड़ी खुश हुई, घर पहुँची, उसको भी बताया, वो भी खुश हो गया। तो उस दिन उस नगरी में एक के दीवार गिर गई और दीवार के नीचे एक आदमी मर गया। जिसकी दीवार थी वह बहुत पतला था और राजा का कानून था कि खून के बदले फांसी। तो उसको फांसी देने लगे तो फांसी का फंदा मोटा था, उसको फांसी नहीं लग रही थी। तो राजा ने आदेश दिया, जाओ कोई मोटा आदमी होगा उसको पकड़ कर लाओ। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक साधु था, खा पीकर तगड़ा हुआ था। सिपाही उसको लेकर के गए। राजा ने कहा इसको फांसी चढ़ा दो। उस समय दरोजे में फांसी दी जाती थी, तो उसको दरोजे में फांसी पे चढ़ा दिया। उसने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा लिए और ऐसा लटकता रहा। शांडिल्या रात को अपने पति को खंडे को लेकर के जाई, बड़ी खुश से जा रही है। उसको क्या मालूम ऊपर क्या लगा है, दरोजे से जा रही है। तो उसके पति का धक्का उस साधु को लग गया। साधु तिलमिला उठा, उसने श्राप दे दिया, जिसका मुझे धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्या ने मुड़कर देखा, क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्या ने अपने पति को उतार के रख दिया और पतिव्रता का बल उसके अंदर आ चुका था। तो उसने धरती से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, तुम अपनी गति को रोक लो। तुम अपनी गति को रोक लेंगे तो सूरज निकलेगा नहीं, सूरज निकलेगा नहीं और मेरा पति मरेगा नहीं। पतिव्रता के शब्द थे। धरती ने अपनी गति को रोक लिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता नीचे उतर करके आए, शांडिल्या को कहने लगे, बहन तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से और धनवान बना के उठा देंगे। शांडिल्या ने कहा, मुझे धनवान की ज़रूरत नहीं, सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं। मैं 1.25 प्रहर तो क्या 1.25 पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। इधर ऋषि जो लटका हुआ था वो अपना श्राप वापस लेने को तैयार नहीं था। शांडिल्या वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। तो देवताओं ने 5 दिन के लिए वो वैधव्य तुमको बांट दिया। ध्यान से सुनो बहनों, ये जो तुम्हारे 5 दिन हैं ये देवताओं ने तुम्हारी तरफ बांट दिए हैं। और तुमको अभी आदेश है महात्माओं का कि कोई भी बहन
माहवारी में खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाना, क्योंकि उस समय में घर में छिद्रों से गंदा खून बाहर निकलता है, उससे कीटाणु पैदा होते हैं और तरह तरह की बीमारी लगती है। यह मैं क्यों बता रहा हूँ कि पतिव्रता धर्म की पालना करने पर शांडिल्य ने धरती को कहा कि रुक जाओ, तो धरती रुक गई, देवताओं को भी कुछ नहीं चला। तो बात यह है, तुम तो समझदार हो, बाबा जी के अनुयायी हो, अगर आप पतिव्रता धर्म की पालना करोगी और ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, आकाश, इनके द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। तो तुम अगर ये देखोगे कि ये हो रहा है, तूफान हो रहा है, बारिश आ रही है, हो रहा है, तुम हाथ में जल लेकर के अनुसाया की तरह छिड़क दोगे तो सारा जितना भी खेल है प्रकृति का वही के वही ने रुक जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बहनों, काफ़ी समय हो रहा है, मैं आपको आज यही एक शिक्षा दे रहा हूँ मालिक की तरफ से। सवेरे मेरा कार्यक्रम है, सवेरे सूरज निकलने बाद नूतन वर्ष को सूर्य को प्रार्थना, सूरज को प्रार्थना करने जाते हैं कि आज 24 का जो सूरज निकलेगा उनसे कुछ चीज़ें मांगे जाती है। प्रथम दिन आप सब वहाँ हाजिर रहना, तुम्हारी हाजिरी में तुम्हारे मुखारविंद से सूरज से कुछ चीज़ें मांगी जाएगी और पूरे साल भर नहीं, पूरे 1 वर्ष तक वो तुम्हारे काम आएगी, तुमको कोई तकलीफ़ ना होगी। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, बोल चूक माफ़ी चाहता हूँ और सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। हमको संकल्प देना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, जय गुरुदेव। यहाँ पर बैठे हुए सभी बहनें और भाई, अगर आपको यह बातें पसंद आई हो और आप अपने अंदर की शक्ति जगाना चाहते हो तो शाकाहारी बनने का संकल्प अगर कोई लेना चाहता है तो अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। उठा है कोई? हाँ ठीक है। बहनें शाकाहारी बनना चाहती है तो बहनें उठो, भाई उठो, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। पहले आपको समझा जो खड़े होना है उठे रहना। जब योग का परिवर्तन होता है तो उस समय के कुछ भी नियम मंत्र चलते नहीं, संकल्प शक्ति काम करती है। वह संकल्प मैं आपको आज फ्री में दे रहा हूँ। आपका वो संकल्प क्या होता है? तो राम रावण का युद्ध हो रहा था, मेघनाथ अलग जाकर के हवन कर रहे थे विजयी रथ बाहर निकालना का। अर्ध विजयी रथ बाहर आया, तब तक विभीषण ने जाकर के राम को समझाया कि मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लंका जीत नहीं सकते। विभीषण ने, राम ने लक्ष्मण की तरफ और हनुमान की तरफ, सेना की तरफ देखा, सारे गए, पेड़ पत्थर डाल करके हवन का विध्वंस कर दिया। जब हवन का विध्वंस हो गया, ध्यान से सुनो भाइयों और बहनों, 33 कोटि देवता को बंदी में करने वाले मेघनाथ कितने क्रोध से उठे होंगे। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहा था, सारे फैल जा रहे थे। फिर लक्ष्मण ने देखा अब आज के अस्त्र नहीं चलेंगे, संकल्प चलेगा।
तो लक्ष्मण ने संकल्प किया, वही तुनीर से बाण निकाला, वही चाप पर चढ़ाया और कहा कि अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, ये बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। वही हुआ, इंद्रजित का सर कट गया। तो आपको शंका होगी, क्योंकि मन शंका शुरू होता है। वो तो सतयुग की बात है, यह कलयुग चल रहा है। तो कलयुग की बात सुनाता हूँ। पीछे 7-8 साल के पहले सिंह साहब के मेहनत से हम ये चारों तहसील के लोगों को इकट्ठा करके 13 गाड़ी निकाल करके दौरे पे निकले थे प्रचार में। तो जबलपुर के एक भाई ने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आज ही आ रहा हूँ। तो खुराई से जबलपुर जाना था, रास्ता लंबा था, रात के 8 बजे पहुँचे। मैंने अर्चना से कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। लड़की प्रार्थना सुनाने लगी। भंडारी की गाड़ी हमारे साथ थी। भंडारियों ने 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी खाना बन जाए, और काम शुरू हो गया। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब तक एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसे बुझाने में लगे तो दूसरा सिलेंडर जलने लगा। बगल में घोड़े तेल का 16 लीटर डब्बे तेल जला था, पड़ा था डब्बे में। डब्बा पिघल गया, तेल नीचे आ गया, उससे भी वाफे निकलने लगी। कॉलोनी के लोग भागने लगे, कहने लगे 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। और हम दादा मैं अंदर था बैठा हुआ, तो बाहर निकले, देखा तो हृदय फाटने लगा। 2 सिलेंडर और जल रहे हैं। तो मैंने पहले ये उपयोग किया मंत्रों का, कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आँख शीतल हो जाए, मेरे भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर वाच, सत्य नाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। तो मुझे याद आ गया, यह परिवर्तन का समय है, संकल्प शक्ति काम करेगी। तो मैंने मिट्टी उठाया और संकल्प किया, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं, ये अपने अपने खर्चे से चल रहे हैं, ये किसी से पैसा नहीं लेते, इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सत्य है तो ये आग अभी बुझ जाए, जैसे बटन दबाते बल्ब बुझ जाता है वैसे बुझ गई। ये हर अगर कोई नियम होता है, नियम से पालना करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो लोग खड़े हैं वो लेना चाहते हैं संकल्प, तो पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। भाई बैठे हुए भी बोलो, तुम्हारा भी रीडिंग हो जाएगा। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नज़र आती है उसमें हमारी ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो।
हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दो। हे विश्व धर्म को निर्माण करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। बैठ जाओ। जिन भाइयों ने नया संकल्प लिया है तो आप सवेरे 4 पैसे उठोगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना, फिर दिन भर अपना काम करना, शाम को वापस आओगे, बच्चों बीबी की सेवा करके 4 पैसे पर सोने जाओगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। महात्माओं का आदेश का पालन करना, मेहनत ईमानदारी से रहना, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहना। ये अगर इतना आप करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमको और हमारे पुराने भाइयों को सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश मिला है। तो आप अगर मैंने कहा 2 माला, खाली 2 माला और संतों का आदेश का पालन, मेहनत ईमानदारी से रहना, तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही,
शत्रु को दशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. काही सूचना आहेत. आता या ठिकाणी आरती होईल. आरतीनंतर या ठिकाणी साखरेचा प्रसाद ठेवलेला आहे. या ठिकाणी सर्व प्रेमींनी येऊन साखरेचा प्रसाद घ्यायचा आहे. 2 लाईनींमध्ये बंधू येतील, 2 लाईनींमध्ये भगिनी येतील. नंतर बाहेर मंडपच्या बाहेर सर्वांसाठी भंडारा भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे. भंडारा भोजन सर्व प्रेमींनी घ्यायचे आहे. सकाळी ठीक 4:45 वाजेला आपल्या या ठिकाणी यायचे आहे. 5 वाजेला इथून आपण गावात या ठिकाणी रोज शाकाहार प्रचार रॅली निघत असते. तर 5 वाजेला आपल्याला या ठिकाणी गावात शाकाहारी प्रचार रॅलीसाठी जायचे आहे पायी. त्यानंतर इथे येऊ, कॉफीचे वितरण होईल. नंतर सकाळच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. 1 जानेवारी, 2 जानेवारी व 3 जानेवारी असा 3 दिवसीय कार्यक्रम ग्वालियरमध्ये आयोजित केलेला आहे. अण्णाजी सिंगसाहेब व इतर प्रेमी उद्या सकाळचा कार्यक्रम करून संध्याकाळी रेल्वेने, काही प्रेमी गाडीने ग्वालियर या ठिकाणी जात आहेत. तर कुणाला जर यायचे असेल तर आपण आपापल्या सुविधेने रेल्वेने म्हणा, गाडीने म्हणा, ग्वालियरसाठी आपण येऊ शकतात. तसेच 12 जानेवारी रोजी आपल्या चोपड्या तालुक्यातील मोयदा या गावामध्ये वार्षिक जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. 12 जानेवारी तालुका चोपडा मोयदे या गावात जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कार्यक्रमाची वेळ संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजेला राहील. कार्यक्रमाच्या अगोदरही जेवण राहील, सत्संगाच्या नंतरही जेवण राहील. सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. तसेच 14 फेब्रुवारी व 15 फेब्रुवारी भव्य दिव्य असा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम स्थापना दिवसानिमित्ताने आपल्या मध्य प्रदेशमधील इंदोर आश्रममध्ये आयोजित केलेला आहे. दरवर्षी हा कार्यक्रम असतो. तर 14 व 15 फेब्रुवारी या रोजी आपल्याला इंदूर या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी जायचे आहे. सर्वांनी या कार्यक्रमाचीही नोंद घ्यावी. पुढच्या रविवारची शाकाहार प्रचार रॅली ममोराबाद येथे ठीक सकाळी 8 वाजेला सुरुवात होईल. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. आता सर्व प्रेमी मिळून सामूहिक आरती आपण या ठिकाणी करूया. जय गुरुदेव. आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सुरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा, सूरत चढ़ी आकाश में धरियन धनादा, सूरत चली निज लोक में न परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में
करे किन्नर देवा, भाग्य सराय सूरती, कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका, बाबा जी का कहना है, तो प्रेम से बोलो। 23 जानेवारी मंगरूळ तो 13